उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी गई है। जहां त्योहारों और परीक्षाओं को देखते हुए इसे लागू किया गया है, तो वहीं यहां धारा 144 को 8 नवंबर तक लागू रखने का आदेश जारी किया गया है। लखनऊ प्रशासन की ओर से धारा 144 को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। गौरतलब है कि इसे लखीमपुर किसान हिंसा से जोड़कर भी देखा जा रहा है। लखीमपुर कांड उत्तर प्रदेश सरकार के लिए बड़ा सिरदर्द बन गई है। प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। इस बीच आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी दो राज्यों के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और चरणजीत सिंह चन्नी के साथ दोपहर 12:30 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि वह प्रियंका से मिलने सीतापुर भी जाएंगे। इसके साथ ही उनके लखीमपुर जाने की भी संभावना है। इस समय हम मौसी एयरपोर्ट पे खड़े हैं और ये आप मेरे पीछे जो गेट देख रहे हैं ये अराइवल है। यहीं से जो राहुल गांधी हैं जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री इसी गेट से आएंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के कितने तगड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। मौसी के जो मेन गेट है वहीं से सुरक्षा बैरिकेटिंग लगा दी गई है। लोगों का पास देख के ही उनको अंदर आने दिया जा रहा है। आप इस समय देखिए कि जो ये अराइवल गेट है यहीं पर काफ़ी संख्या में पुलिस बल तैनात हो गया। इसके अलावा एसएसबी के जवान भी यहाँ पर तैनात हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से राहुल गांधी दिल्ली से लखनऊ आएंगे और लखीमपुर जाने के लिए वो प्रस्थान करेंगे, इसको लेकर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी चाक चौबंद कर दी गई है। आपको बता दें कि जिस तरह से कल भूपेश बघेल आए थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और उनको यहाँ पर रोका गया था, वापस भेजा गया था, और आज जब राहुल गांधी ने यहाँ आने का ऐलान किया है तो आप पीछे सुरक्षा व्यवस्था आप देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। जवान तैनात कर दिए गए अराइवल गेट पे और माना यही जा रहा है कि उनको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। धारा 144 लागू है, उनको किसी भी हालत में यहाँ से निकलने नहीं दिया जाएगा। अवनीश अवस्थी जो अपर मुख्य सचिव गृह, उन्होंने भी दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी को एक पत्र लिखकर राहुल गांधी के जो विमान को यहाँ आने की ना इजाज़त देने की एक पत्र लिखा है। लेकिन उन सब के बीच फिलहाल मौसी एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी चाक चौबंद कर दी गई है और यहाँ पर भी किसी को भी राजनेताओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी गई है। कैमरामैन शुभम के साथ मैं राहुल श्रीवास्तव, जेएमडी न्यूज़, लखनऊ। तो लखनऊ में धारा 144 लागू की गई है और आपको बताते हैं सभी वाहनों की चेकिंग की जा रही है। कांग्रेसी नेताओं की पहुंच पर लगाई गई है रोक। राहुल गांधी आज लखनऊ दौरा कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि लखीमपुर में एक धारा 144 लागू है, जिसके चलते किसी को भी जाने की वहां इजाज़त नहीं है। तो वहीं धारा 144 में 3 से 4 लोगों को एक साथ खड़े होने की भी इजाज़त नहीं होती है, जिसके चलते सारे एहतियात बरते जा रहे हैं। फिलहाल सीतापुर से प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया था। वहीं अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। लगातार सियासत गर्म होती जा रही है। वहीं मंत्री 5 सदस्यीय डेलीगेशन के साथ दोपहर 12:30 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंच सकते हैं राहुल गांधी, ऐसा बताया जा रहा है। राहुल गांधी का ये लखनऊ दौरा है, आपको हम बता रहे हैं। यहां पर मौसी एयरपोर्ट पर सख्त की गई है सुरक्षा। सभी वाहनों को चेक किया जा रहा है। राहुल गांधी का ये लखनऊ दौरा, लेकिन लखीमपुर में धारा 144 लागू है। वहीं पंजाब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल भी पहुंच सकते हैं। वहीं भूपेश बघेल का कहना है कि वो प्रियंका गांधी से मिलने जा रहे हैं, जिसके बाद वो लखीमपुर का दौरा भी कर सकते हैं। वहीं लगातार हम आपको बता रहे हैं कि लखीमपुर में धारा 144 लागू है, जिसके चलते आवाजाही बाधित है और सभी वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है। किसी को भी जाना वहाँ अलाउ नहीं है इस तरीके से। और धारा 144 जब भी लागू होती है तो 3 से 4 लोग एक जगह पर जमा नहीं हो सकते। राहुल गांधी का ये लखनऊ दौरा, तब बता दें वही धारा 144 को 8 नवंबर तक लागू रखने का आदेश जारी किया गया। लखनऊ प्रशासन की ओर से धारा 144 को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए।
तो वहीं गौरतलब है कि इसे लखीमपुर किसान हिंसा से जोड़कर भी देखा जा रहा है। लखीमपुर कांड उत्तर प्रदेश सरकार के लिए बड़ा सिरदर्द बन गया है। प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है और इस बीच आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 2 राज्यों के मुख्यमंत्री यानी भूपेश बघेल और चरणजीत सिंह चन्नी के साथ दोपहर 12:30 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि वह प्रियंका से मिलने सीतापुर भी जाएंगे और इसके साथ ही उनके लखीमपुर जाने की भी संभावना है। तो कांग्रेसी नेता राहुल गांधी का ये लखनऊ दौरा, जिस पर कांग्रेसी नेता चरणजीत सिंह चन्नी और भूपेश चंडीगढ़ सीएम भूपेश बघेल साथ में 12:30 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जिसके बाद वो प्रियंका गांधी से मिलने जाएंगे। साथ ही अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो लखीमपुर खीरी जाने का भी प्रयास कर सकते हैं। प्रयास इसलिए क्योंकि वहां पर धारा 144 लागू है, जिसके तहत इस समय हम मोसी एयरपोर्ट पे खड़े हैं और ये आप मेरे पीछे जो गेट देख रहे हैं ये अराइवल है। यहीं से जो राहुल गांधी हैं, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री, इसी गेट से आएंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के कितने तगड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। एमओसी के जो मेन गेट है वहीं से सुरक्षा बैरिकेटिंग लगा दी गई है। लोगों का पास देख के ही उनको अंदर आने दिया जा रहा है। आप इस समय देखिए कि जो ये अराइवल गेट है यहीं पर काफ़ी संख्या में पुलिस बल तैनात हो गया। इसके अलावा एसएसबी के जवान भी यहाँ पर तैनात हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से राहुल गांधी दिल्ली से लखनऊ आएंगे और लखीमपुर जाने के लिए वो प्रस्थान करेंगे, इसको लेकर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी चाक चौबंद कर दी गई है। आपको बता दें कि जिस तरह से कल भूपेश बघेल आए थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और उनको यहाँ पर रोका गया था, वापस भेजा गया था, और आज जब राहुल गांधी ने यहाँ आने का ऐलान किया है तो आप पीछे सुरक्षा व्यवस्था आप देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। जवान तैनात कर दिए गए अराइवल गेट पे और माना यही जा रहा है कि उनको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। धारा 144 लागू है, उनको किसी भी हालत में यहाँ से निकलने नहीं दिया जाएगा। अवनीश अवस्थी जो अपर मुख्य सचिव गृह, उन्होंने भी दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी को और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता राहुल श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ गए। राहुल, आपसे सबसे पहला सवाल जानना चाहेंगे कि 5 सदस्यीय डेलीगेशन टीम के साथ 12:30 बजे राहुल गांधी एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं और क्या कुछ जानकारी आप देंगे? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि आज वो लखीमपुर जाएंगे, उसके लिए उन्होंने दिल्ली से अब से थोड़ी देर बाद दिल्ली से लखनऊ के लिए उड़ान भरेंगे। हम आपको दिखाना चाहेंगे अपने पीछे की तस्वीर, किस तरह से यहाँ पर व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। किस तरह से यहाँ पर जो कोर्ट जहाँ से जो गेट है, एग्जिट गेट है, अराइवल गेट है, वहां पर आप देखिए किस तरह से कोर्ट यहाँ पर तैनात कर दी गई है। एसएसबी के जवान है, इसके अलावा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। जिस तरह से कल भी आपने देखा था कि पूरे बघेल आए थे और उनको वहां से निकलने नहीं दिया गया था। आज भी कुछ ऐसी ही रणनीति है क्योंकि लखनऊ में धारा 144 लागू है। 8 नवंबर तक धारा 144 लागू रहेगी। तो ऐसे में किसी को भी इजाजत नहीं है बाहर निकलने की, खासकर जिसकी वजह से काफी व्यवस्था खराब हो सके। तो ऐसे में किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। जो भी राजनेता दिल्ली से लखनऊ आ रहे हैं तो पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है। कुछ सदस्यों ने कहा है कि राहुल गांधी समेत जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल या पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी आ रहे हैं, किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी जाएगी क्योंकि धारा 144 लागू है। 8 नवंबर तक धारा 144 लागू है। इसके अलावा जो अवनीश अवस्थी है अपर मुख्य सचिव गृह, उन्होंने भी एक एयरपोर्ट अथॉरिटी को कि राहुल गांधी को वहां से ना उड़ने दिया जाए, उनके साथ तमाम 2 राज्यों के मुख्यमंत्री को उनको भी जाने दिया जाए। कहीं सुरक्षा व्यवस्था है, मेन एंट्री गेट पर ही चेकिंग की जा रही है, जिसके बोर्डिंग से उसी को ही अंदर आने दिया जा रहा है। जी राहुल, हमारे पास जानकारी है कि सचिन पायलट को भी गाजियाबाद में रोका गया, इस पर क्या कुछ बताएंगे? देखिए, सचिन पायलट कि वो लखीमपुर जाएंगे, सोनिया गांधी से मुलाकात करने सीतापुर जाएंगे, वो बाई रोड आ रहे थे। जानकारी मिलने पर उनको भी रोका गया है पुलिस की तरफ से। जी, सुरक्षा पूरी तरीके से चाक चौबंद है और जिस तरीके से पत्र लिखकर परमिशन मांगी गई थी, परमिशन न देने के बाद भी 5 सदस्यीय डेलीगेशन टीम के साथ वहां पर आना, क्या ये सही तरीका है? देखिए, निश्चित तौर पर साफ साफ उनकी मांग है राहुल गांधी की कि वो लगातार जो
पीड़ित किसान है उनसे वो मुलाकात करने जाएंगे। सरकार बाकी पार्टियों को तो जाने दे रही है, लेकिन कांग्रेस से ही क्या दुश्मनी है। इन्होंने जब दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो दलील दी थी कि आखिर कांग्रेस पार्टी को ही क्यों रोका जा रहा है, और शायद यही वजह है कि वो दिल्ली से लखनऊ के लिए प्रस्थान करके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने प्रस्थान किया है। उसके मद्देनजर यहाँ पर भारी संख्या में फोर्स डिप्लॉयड किया गया है। जगह जगह जो मेन एंट्री गेट है अमौसी एयरपोर्ट से जो मेन एंट्री होती है वहां पर भी काफी सुरक्षा व्यवस्था है, वहां पर भी बैरिकेडिंग की गई है। जिसके पास बोर्डिंग पास है उन्हीं को अलाउ किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पुलिस कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती। जिस तरह से लखीमपुर में या फिर सीतापुर में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। सीतापुर में प्रियंका गांधी पिछले 3 दिनों से वहां पर अरेस्ट हुए हैं। तो ऐसे में कोई भी प्रशासन रिस्क लेना नहीं चाहता, इससे कानून व्यवस्था खराब होती। तो अगर मान के चला जाए कि अगर 5 सदस्यीय टीम है, अगर ये आती है और परमिशन जिसको नहीं मिली है, आखिर वो उनमें से कोई भी अगर आता है तो उसको क्या एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा या हिरासत में ले लिया जाएगा? बिल्कुल, जिस तरह से कल आपने देखा था, जिस तरह से तस्वीर आई थी कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे थे, अकेले पहुंचे थे, उनको एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया गया था। उनसे भी हवाला ये किया जाए कि कानून व्यवस्था खराब ना हो। तो आज भी पूरी तरह से व्यवस्था यही है। खुद कमिश्नर ने सुबह कहा है कि किसी को भी एयरपोर्ट से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। कांग्रेस के नेता आ रहे हैं, उनको एयरपोर्ट से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होता है। तभी ये वजह है कि यहाँ पर भारी संख्या में फोर्स डिप्लॉयमेंट किया गया है। जी, लगातार कांग्रेस की तरफ से पत्र लिखे जा रहे थे पीएम को। तो वहीं अगर बात करें तादाद की, तो कितनी तादाद में वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं और कितना बड़ा प्लान एक तैयारी की जा रही है? देखिए, धीरे धीरे कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो यहाँ पहुंचा। आप देख रहे हैं जैसे फुटेज में कि एक कांग्रेस का कार्यकर्ता है, उसके टी शर्ट पे आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी की फोटो बनी हुई है। पुलिस ने उससे पूछताछ कर रही है। जानते हैं कि वो क्या क्या कह रहा है, क्यों यहाँ पे पहुंचा है। क्यों आए आप यहाँ पे हैं, ये भी दिल्ली से आए हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह के जो कांग्रेस कार्यकर्ता है उनके अंदर जोश है, वो लगातार यहाँ पे पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का प्रदर्शन है, राहुल गांधी आ रहे हैं, उसको लेकर यहाँ पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो पहुंचना चालू। देखिए पुलिस को ले जा रही है। जो भाई साहब कहाँ से आए? हरियाणा से। हरियाणा से आए हैं राहुल गांधी का सपोर्ट है। तो आप समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अलावा अलग अलग राज्यों से भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने राहुल गांधी को सपोर्ट करने। प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया, उसको लेकर कार्यकर्ता भी दूसरे देशों से यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं। काफी चाक चौबंद व्यवस्था सुरक्षा की। देखते हैं कि जब राहुल गांधी पहुंचेंगे तो क्या स्थिति होगी। जी, लगातार आप हमें बता रहे हैं, लेकिन अगर हम जानना चाहें थोड़ा सा कि क्या कुछ हलचल हो रही है, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही, आपने भी दिखाया कि ये हरियाणा से भी आए हुए समर्थक कांग्रेस से आना शुरू हो गए। तो अब क्या कुछ हलचल बनी हुई है, क्योंकि धारा 144 भी लागू है, इसके बावजूद ये हलचल वहां पर दिख रही है? देखिए, निश्चित तौर पर हलचल की बात करें तो पुलिस प्रशासन ने काफी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था काफी सख्त कर दी है। जो भी कांग्रेस का कार्यकर्ता दिखा उसको यहाँ से बाहर कर दिया जा रहा है। इससे पहले भी अखिलेश सिंह किया है, उनको यहाँ से बाहर कर दिया गया। तो कोई भी रिस्क लीडर नहीं चाहती है प्रशासन भी। जी, फिलहाल राहुल, अगर आपसे जानना चाहेंगे और किन किन को रोका जा सकता है साथ ही, क्योंकि सचिन पायलट के अलावा और कौन कौन लोग हैं जिनको रोका गया है? देखिए, बात करें अगर रोकने की तो राहुल गांधी आ रहे हैं, उसके अलावा मुख्यमंत्री जो कल किया है, उसके अलावा आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। ये 3 लोगों की आने की सूचना है। इसके अलावा रणदीप सुरजेवाला है, ये भी उनके भी आने की सूचना है। तो इन तमाम लोग जो भी आ रहे हैं इनको बाहर निकलने की किसी प्रकार की कोई इजाजत नहीं दी गई है प्रशासन की तरफ से। शायद यही वजह है यहाँ पर इतना सख्त सुरक्षा पैरा लगाया गया है। एसएसबी के जवान भी आप देख सकते हैं काफी संख्या में एसएसबी के जवान है, पुलिस के जवान है। इसके अलावा एयरपोर्ट के रास्ते को भी ब्लॉक कर दिया गया है, बैरिकेडिंग लगा दी गई, वहाँ भी भारी संख्या में फोर्स डिप्लॉय किया गया है। तो प्रशासन कोई भी ऐसा रिस्क लेना नहीं चाहता जिससे कि लखनऊ की, सीतापुर की या लखीमपुर में जो कानून व्यवस्था है उसके साथ
कोई भी नहीं चाहता प्रशासन। जी जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्रशासनिक तौर पर तैयारियां पूरी मुस्तैद हो गई हैं। फिलहाल राहुल, आपका हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बता रहे आपको कि राहुल गांधी 2 राज्यों के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और चरणजीत सिंह चन्नी के साथ दोपहर 12:30 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि प्रियंका से मिलने सीतापुर भी जाएंगे और इसके साथ ही उनके लखीमपुर जाने की भी संभावना है। तो आपको बता दें कि 5 सदस्यीय डेलीगेशन के साथ दोपहर 12:30 बजे लखनऊ एयरपोर्ट राहुल गांधी पहुंच सकते हैं और उनके साथ पंजाब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल भी हो सकते हैं और कांग्रेस नेता वेणुगोपाल और सचिन पायलट के आने की खबर है। फिलहाल एयरपोर्ट पर पूरी तैयारियां मुस्तैद कर ली गई हैं। अगर कोई भी बिना परमिशन के आने की कोशिश करता है तो उसको वहीं पर हिरासत में लेने की पूरी तैयारी कर ली गई है। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है। सघन चेकिंग की जा रही है। बिना इजाजत किसी को आने जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि धारा 144 लागू है और इसमें आप 3 से ज्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, जिसके तहत ये पूरा प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है लखनऊ में। और हमारे साथ करिश्मा ठाकुर, कांग्रेस नेता, जुड़ गई हैं। करिश्मा, आपसे जानना चाहेंगे, 5 सदस्यीय डेलीगेशन के साथ दोपहर 12:30 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर राहुल गांधी पहुंचेंगे और क्या कुछ तैयारियां उनकी हैं? हेलो जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी एक मिनट रिपीट कर दीजिए प्लीज। जी, आपसे जानना चाहेंगे, 5 सदस्यीय डेलीगेशन के साथ दोपहर 12:30 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर राहुल गांधी पहुंच रहे हैं और क्या कुछ तैयारियां हैं उनकी? हम लोग यहाँ पर अभी लखनऊ एयरपोर्ट पर ही हैं और बड़ी ही दुख के साथ ही कहना पड़ रहा है कि हमारे प्रदेश के मुखिया योगी जी राहुल जी से इतना डर गए हैं कि यहाँ पर आर्मी बुला रखी है, फोर्स बुला रखा है, इतना ज्यादा पुलिस की मुस्तैदी यहाँ पर की गई है सिर्फ राहुल गांधी जी को रोकने के लिए, ताकि वो किसानों से ना मिल सके, लखीमपुर ना जा सके। दूसरी जगह प्रियंका गांधी जी को पिछले 3 दिन से गिरफ्तार करके रखा गया। तो जिस तरह योगी सरकार राहुल गांधी जी से, प्रियंका गांधी जी से और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से डरी हुई है, ये साफ दिखने को मिल रहा है कि पुलिस का इतना प्रयोग, लाठीचार्ज, फोर्स, हर तरह से यहाँ पर कांग्रेसियों को, राहुल गांधी जी को रोकने का प्रयास योगी सरकार द्वारा किया जा रहा है। अगर इतना फोर्स राहुल गांधी जी को रोकने की बजाय लखीमपुर में इस्तेमाल किया गया होता तो मुझे लगता है कि वहां पर जो किसानों की हत्या भाजपा के मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ाकर की, वो नहीं होती। हत्यारी पुलिस और हत्यारी सरकार है योगी सरकार। जी, हमें जो जानकारी मिली उसके तहत धारा 144 वहां पर लागू है। इसके बावजूद इतनी अगर बड़ी तादाद में वहां पर जाएंगे तो रोकना कहीं ना कहीं लाजमी है। इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि राहुल गांधी जी 4 लोगों के साथ आ रहे हैं और सिर्फ उनको रोकने के लिए अगर धारा 144 का प्रयोग है तो पुलिस के लिए भी होना चाहिए। और यहाँ हजारों लाखों की संख्या में पुलिस कर्मी तैनात है सिर्फ 4 लोगों को रोकने के लिए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं योगी सरकार का डर है और तानाशाही है, क्योंकि प्रियंका गांधी जी को बिना अरेस्ट वारंट के, बिना किसी ऑर्डर के रातों रात गिरफ्तार करके रख दिया जाता है और योगी जी चुप रहते हैं। मोदी जी लखनऊ आते हैं तो लखीमपुर क्यों नहीं जाते? क्यों इन किसानों से नहीं मिलते? मुझे लगता है पूरी तरह से ये सरकार किसानों को सुरक्षा देने में विफल रही है और इनके जो मंत्री हैं अभी तक वो अपने पद पर बने हुए हैं। मोदी जी ने इस्तीफा नहीं मांगा है। जो हत्यारा बेटा है वो खुलेआम घूम रहा है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी ही उनकी आवाज उठा रहे हैं, प्रियंका गांधी जी ही किसानों के लिए जेल में बंद है और ये योगी सरकार कांग्रेस की और प्रियंका गांधी जी की आवाज दबाना चाहती है, इसीलिए इतने बल का प्रयोग कर रही है। जी बिल्कुल, एक सवाल इसी पर लेना चाहेंगे। प्रियंका गांधी लगातार हिरासत में है, तो इस पर कांग्रेसी नेताओं की क्या, कुछ कार्यकर्ताओं की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, क्योंकि लगातार उनको हिरासत में रखा गया? पिछले 3 दिन और 3 रातों से कांग्रेस के लोग वहां सीतापुर में डटे हुए हैं बटालियन 2 के बाहर। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि नेशनल मीडिया को जिस तरह वहां के लोगों को दिखाना चाहिए, वहां पर मशाल रैली दिखानी चाहिए, वहां पर लोग 3 रातों से सोए नहीं है, अपना चद्दर, रजाई, दरी बिछाकर लगातार प्रियंका गांधी की रिहाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन ना प्रशासन से कोई कार्यकर्ताओं से बात करने आया है और पुलिस आकर सिर्फ बीच बीच में लाठीचार्ज करती है, डराती है, धमकाती है और हमारे कार्यकर्ताओं को बंद किया जा रहा है। लखीमपुर के बॉर्डर, सीतापुर के बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। क्या ये लोग किसी आतंकवादी की खोज कर रहे हैं? इतना डर क्यों कांग्रेस पार्टी से और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से कि इस तरह का माहौल, दंगे होने वाला माहौल योगी जी द्वारा बनाया जा रहा है? जी बिल्कुल, तो क्या आप सभी लोग प्रियंका गांधी से मिलने जाएंगे और क्या कुछ चिंता और क्या कुछ माहौल कार्यकर्ता के मन में?
ये हम लोग सबसे पहले प्रियंका गांधी जी की रिहाई की मांग कर रहे हैं कि उन्हें वहां पर 3 दिन से बंद किया गया है, उनके सुरक्षाकर्मी भी बाहर रहे और जब वो गई थी तब धारा 144 का उल्लंघन उन्होंने नहीं किया था और सीतापुर में धारा 144 नहीं थी जहां पे प्रियंका जी को गिरफ्तार किया गया। बाद में वहां पर धारा 144 लगाई जाती है और दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ 2 और कांग्रेस के वर्कर के साथ केवल 4 लोग जाते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता चाहते हैं कि प्रियंका जी को लखीमपुर जाने दिया जाए, उन किसानों के परिजनों से मिलने दिया जाए, वरना यहाँ पर इसी तरह का विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ चलता रहेगा और जेल भरो आंदोलन करेगी कांग्रेस पार्टी। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे कि अगर धारा 144 जैसा कि लागू है, इसके तहत अगर जाने नहीं दिया जाता है तो क्या कुछ कांग्रेस की रणनीति होगी? ये हम लोग के जो निर्देश है, राहुल जी ने जो बोला है हर हाल में लखीमपुर जाना है, वहां के जो परिजन है जिन किसानों की हत्या भाजपा के मंत्री के बेटे ने करी है, भाजपा के नेताओं ने करी है, जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल जाता यहाँ धरना प्रदर्शन में हम लोग रहे और अगर नहीं जाने दिया जाएगा तो पूरी कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ लखीमपुर कूच करेगी। जी बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। राहुल गांधी का ये लखनऊ दौरा, हम आपको लगातार बता रहे हैं कि कांग्रेसी नेताओं को रोका गया, धारा 144 लखनऊ पर लागू कर दी गई है और एयरपोर्ट पर पूरी तरीके से तैयारियां मुस्तैद हैं। सभी गाड़ियों की सघन चेकिंग हो रही है। आपको बता दें 5 सदस्यीय डेलीगेशन के साथ दोपहर 12:30 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। बहराइच में राकेश टिकैत की मौजूदगी है। सीतापुर में प्रियंका गांधी को हिरासत में रखा गया। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश जाएंगे और सीतापुर होते हुए लखीमपुर खीरी। राहुल गांधी के साथ पंजाब सीएम चरणजीत सिंह और छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल, कांग्रेस नेता वेणुगोपाल, सचिन पायलट, सभी लोग लखीमपुर जाने की तैयारी। हालांकि उन्होंने पहले कहा है कि पहले हम प्रियंका गांधी से मिलने जाएंगे, तो यानी सीतापुर होते हुए उन्हें लखीमपुर जाने की तैयारी है। लगातार हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं किस तरीके से प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भारी संख्या में फोर्स तैनात कर दिया गया है। एयरपोर्ट को पूरी तरीके से एक तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हर किसी की सघन चेकिंग की जा रही है और बिना परमिशन के कोई अगर आता है तो उसको हिरासत में लेने की तैयारी। धारा 144 लागू है और जिसके तहत आप 3 या 3 से ज्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, इसलिए कार्रवाई की जाएगी। हालांकि वहीं आपको बता दें राहुल गांधी ने पत्र लिखकर परमिशन मांगी थी, मगर परमिशन उनको नहीं दी गई है। इसके बावजूद भी अटकलें लगाई जा रही कि लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। तो लखनऊ में लागू की गई है धारा 144, सभी वाहनों को किया जा रहा है चेक। अमौसी एयरपोर्ट पर सख्त चेकिंग की जा रही है। तो लखनऊ में आपको बता रहे धारा 144 लागू है, जिसके तहत सभी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। अमौसी एयरपोर्ट पर भारी पुलिस बल तैनात है। राहुल गांधी का यह लखनऊ दौरा है, जिस पर उन्होंने पत्र लिखकर इजाजत मांगी थी, हालांकि उनको इजाजत नहीं दी गई है। तो आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यूपी और केंद्र सरकार पर हमला बोला है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।